एक आरोप लगाया गया था, कथित आरोप लगाया गया था रिश्वत कांड, दुर्योधन ऑपरेशन जो है एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। सर उस बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे क्या था असल में। आपको जैसा मालूम है कि कानपुर में हमने बड़े बड़े होल्डिंग और बड़ा रथ निकाल करके एक बड़ी रैली की थी फूलबाग में। हमने चैलेंज कर किया था, सीबीआई को, आईबी को चैलेंज है, पूरी मीडिया को चैलेंज है कि जो कथित आरोप दिखाया गया है वो साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। उसको पब्लिक ने समझा, देखा और उन सब में से मैं अकेला आदमी हूँ जो 4 में भी मैं एमपी था और बसपा से हटकर 9 में भी कांग्रेस एमपी बन गया। तो एक चीज़ ये बताइए कि अब मुख्य विपक्षी दल पार्टी, हालांकि सपा से ही जो इस समय सत्ता में है, सपा ही में पार्टी बनी हुई है मुख्य विपक्षी दल और टक्कर भी उन्हीं से है। आपके आने के बाद क्या मजबूती देखते हैं सर? देखो, हमारी चाहत, हमारी कोशिश बसपा में वही थी कि मेरी जो ताकत है, मेरा जो पूरा समाज है वो एक बसपा में रहे, वो रहा भी। उसके बाद कांग्रेस में आने के बाद भी मेरी कोशिश, मेरी चाहत रही कि कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिले, कांग्रेस खड़ी हो, विकल्प के रूप में कांग्रेस वो नहीं खड़ी हुई। तो निश्चित तौर पर यही कोशिश हमारी सपा समाजवादी पार्टी में रहेगी कि समाजवादी पार्टी के संगठन से मिलकर, उनकी आइडियोलॉजी से मिलकर मुझे कोई चेंज नहीं करना। ना कांग्रेस और सपा और बसपा के आइडियोलॉजी में कोई बहुत अंतर नहीं है, तो वो हमें लगता है कि यहाँ पर आने से ठीक रहेगा। सर एक चीज़ ये बताइए कि आप बसपा में भी लंबे समय तक रहे, कांग्रेस में भी लंबे समय तक रहे और अब हालांकि सपा में आए हैं, तो तीनों पार्टियों में कुछ अंतर पाते हैं आप? भाई, हम लोग तो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के लिए कांसीराम साहब के साथ जुड़े थे। कभी सोचा भी नहीं था कि हम एमपी एमएलए बनेंगे। वो मूवमेंट चला, 18 घंटे 19 घंटे हम लोगों ने काम किया। और कानपुर में जब चुनाव हुआ तो आप ये अंदाज़ लीजिए कि 7 सीटें, मैं जिलाध्यक्ष था, 7 सीटें बसपा जीती थी। हमने पूरी ताकत से बसपा को सींचने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम किया। और कांसीराम साहब के न रहने के बाद बहन कुमारी मायावती ने वो चीज़ नहीं समझी जो कांसीराम ने हमें आजमाया, परखा था, समझा था, जो वो देना चाहते थे कि ये वास्तव में मिशनरी आदमी। तो वहाँ भी उसी मिशन पे काम करते थे। कांग्रेस में आने के बाद भी वही मिशन पे काम करते रहे कि यहाँ पे डिप्रेस क्लास की होती है, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। और मेरी ज़िंदगी का मकसद समाज के उस अंतिम व्यक्ति की बेहतरी है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। वो 150 किलोमीटर दूरी पर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, राजा रामपाल को के पास चले जाएंगे, मदद। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारी ज़िंदगी की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। ये मेरा ज़िंदगी का मकसद है। वो मकसद बीएसपी में पूरा हो रहा था, कांग्रेस में पूरा हो सकता था और वो मकसद यहाँ भी पूरा हुआ। अच्छा, बीच में बहन जी पर आरोप भी तमाम लगे कि पैसे लेकर टिकट देती हैं, ये सब, ये थोड़ा सा। कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर नेता टिकाऊ बनाना है तो समाज को बिकाऊ नहीं बनना है। अगर समाज बिकाऊ होगा तो नेता बेचने का काम करेगा। जिस दिन वो वोटर ये समझ ले जाएगा कि हमें नीलाम किया जा रहा है, उस दिन बहन जी से मुँह भांग हो जाएगा।